आमेन, हालेलुया। कलीसिया, आप सबको जय मसीह की, शलोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत सलामत से भरा, खुशियों से भरा होगा। मैं आशा करता हूं कि खुदा की हजूरी आपको आज टच करेगी। आप एकदम से फील करोगे हल्का, अच्छा और आत्मा से भरा हुआ, ये मैं विश्वास करता हूं। और परमेश्वर का आत्मा एक एक को टच करे अभी राइट नाउ। आपके दिमाग को टच करे, आपके लोगों को टच करे, आपके शरीर को टच करे। आप पूरी तरह से हल्के हो जाओ, बदल जाओ और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। सुनो, देखो, इन दिनों में जब मैं प्रार्थना में था तो मैं लगातार कुछ दान वरदान चाहता हूं परमेश्वर से, क्योंकि अगर हमारे अंदर दान वरदान पाने की इच्छा है लगातार, तो हम वो स्पिरिचुअल मेहनत कर रहे हैं उन दानों वरदानों के लिए, तो वो हमें मिलते हैं, याद रखो। इन दिनों में जब मैं उन दानों वरदानों के लिए तेज चाहत में था, अपनी लगातार स्ट्रॉन्ग प्रार्थना में था, तो परमेश्वर उन्हें देने के लिए मुझे साइन दे रहे थे, साइन। और खुशी हफ्तों में वो दान वरदान आप यहां प्रकट हुए देखोगे। खुशी हफ्तों में देखना, वो साइन का मतलब ये था। और ये दान वरदान किसके लिए? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके भले के लिए, याद रखो। तो बैठ जाओ, शरीर में, आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़े रहो। आज का दिन बड़ा गुड है, पवित्र है, अच्छा है और ज्यादा ही इसमें लाभ है आज। आमेन। कितने लोग बिलीव करते हैं आज बहुत अच्छा दिन है? कितने लोग बिलीव करते हैं आज का दिन बड़ा खास है? आप जानते हो आज सुबह से ही बारिश चल रही है। क्या चल रही है? और बारिश की वजह से बहुत सारे लोग जो नमक के हैं, नमक के लोग बने होते हैं ना, नमक के, थोड़ा सा आवाज कम करना, यार कानों को गूंज ज्यादा पड़ रही है। सुनो, देखो, जैसे कुछ लोग जैसे नमक के बने हुए लोग थोड़ी सी बारिश देखते हैं तो उसके बाद वो लोग छोटा मन कर लेते हैं ना, बड़ा मन छोड़ देते हैं। परमेश्वर के साथ चलना, संगति लेना, श्वास से लेना। लेकिन आनंद इस बात में है कि हालात कुछ भी हो, आप उसकी हजूरी को पहला दर्जा देते हो। उसमें आना आपके लिए ये बड़ा बड़ा मन है, उसकी हजूरी में। तो एक दिन देखना, इसका फल आप काटोगे, इसका फल आप काटोगे। एक बड़ी उन्नति आपके जीवन में होगी। आप एक प्रॉस्पर लाइफ को जियोगे, देखना आप, खुशहाल जिंदगी को। और मैं ये कहानी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सिचुएशन में, हालात में भी हम लोग जब लगातार परमेश्वर को पहला दर्जा देते हैं, उसकी हजूरी को पहला दर्जा देते हैं, एक अच्छा मन बनाकर, एक स्ट्रांग मन बनाकर, इसका फल पक्का है, पक्का फल है इसका, पक्का, निश्चय। तो आज हम लोग तो सारे शेड के नीचे हैं, खुदा ने हमें ब्लेस कर दिया। चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, हम लोग तो आराम से संगति लेंगे, है ना? कैसे लेंगे? इन्हें और थोड़ा सा नीचे करो, इन दोनों को, दो ऊंचे हैं ये, ठीक है? तो अभी ये बात को आप लोगों ने सीखना है, ये बड़े विषय को आप लोगों ने सीखना है। आज मैं जब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया बुद्धि के ऊपर। किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर से, अब बात करो इनसे, एक दूसरे से कहो, परमेश्वर से जो हम बुद्धि लेते हैं वो खुशहाल जिंदगी के लिए होती है, हमारी बेस्ट लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए होती है। और बोलो, तू जानता है आज खुदा तुझे देने वाला है और तुझे ऐसी बुद्धि से ब्लेस करने वाला है। आमेन, हालेलुया,
आमेन। आज खुदा का आनंद मैं आपके ऊपर प्रकट होता देख रहा हूं आत्मा से। मैं खुदा के आनंद को, पवित्र आत्मा की आनंद को आपके ऊपर मंडलाता देख रहा हूं आत्मा में, आत्मा में। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपके ऊपर ठहर रहा है। अगर आप दोनों हाथों से आंख बंद करके रिसीव कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर ठहर रहा है। मैं आत्मा के आनंद को आपके ऊपर मंडलाता हुआ देख रहा हूं, मंडलाता हुआ देख रहा हूं, मंडलाता हुआ देख रहा हूं। टच नेम जीसस, इन नेम जीसस, आमेन, हालेलुया। आप जानते हो बुद्धि जीवन पाने का, बेस्ट जीवन, उत्तम जीवन जीने का एक बहुत बड़ा मोल है। बुद्धि, समझ, बुद्धि, परमेश्वर से दी हुई बुद्धि। इसके लिए अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा सुलेमान राजा को बुद्धि के ऊपर इतनी बातें दी, इतनी बातें दी, इतनी बातें दी। बुद्धि का महत्व इतना बड़ा वहां पर बताया परमेश्वर ने। अगर हम नीति वचन की शुरुआत में जितने अध्याय हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें वहां से समझ आता है कि बुद्धि कितना बड़ा विषय है। आमेन। और नॉर्मली भी हम लोग जानते हैं अच्छी बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में। अगर एक मनुष्य के अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है, समझ है, तो वो अपने घर का भी जो व्यवहार है, घर का जो सिस्टम है, घर को जो चलाने वाला विषय है वो बेस्ट होगा। उसका प्रबंध घर का भी क्या होगा? बेस्ट होगा। जिसके पास अच्छी बुद्धि है, अच्छी समझ से वो परिपूर्ण है। पता ही है नहीं पता? आमेन। आज भी बात होती है ना, किसी की अच्छी बुद्धि को देखकर, उसके अच्छे काम को देखकर, उसकी बुद्धि के अच्छे काम को देखकर हम कहते हैं ना, हाँ क्या बहुत इसके पास बुद्धि है, बहुत इसके पास समझ है। ठीक है, तो हम नॉर्मली भी जानते हैं कि बुद्धि का मनुष्य के जीवन में एक बड़ा महत्व है। अब जानते हो, जब हम अपने घर के कामकाज में, अपने मेंबर्स के बीच में कुछ लोग जब अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, अपने घर में अच्छी बुद्धि से, अगर अच्छी बुद्धि वाली पत्नी है तो घर का सारा प्रबंध क्या करेगी? अच्छे से करेगी। अच्छी बुद्धि वाली है तो पति भी है तो वो भी अच्छे से प्रबंध करेगा। तो बाइबल के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है, और रूटीन में भी और संसारिक दुनिया के लिए भी बुद्धि का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि जब हम, जो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें अपने क्यों स्कूल में, ऐसे कॉलेजेस, स्कूल्स में डालते हैं, हम जानते हैं कि वहां पर भी वो क्या लेते हैं? बुद्धि, ज्ञान, समझ, विद्या, ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान। उनसे वो बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान बनते हैं। जैसे एक दिन वो अच्छी जॉब करते हैं, या बड़ा बिजनेस करने वाला बनते हैं, या अच्छे सियाने बच्चे बनते हैं हमारे। समझ रखते हैं या नहीं? इसीलिए हम उन्हें पढ़ाते हैं ज्ञान, समझ के लिए। लेकिन आज जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को ये पॉइंट्स सिखाने वाला है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। आमेन। आज मैं राजा सुलेमान के बारे में और उसके बेटे रहूब्याम के बारे में बताना चाहता हूं। आपको रहूब्याम जैसी बुद्धि चाहिए या सुलेमान जैसी? नहीं, रहूब्याम बारे तो कई लोग जानते नहीं, तो अंदाजे से उन्हें समझ आ रही है कि नहीं, सुलेमान के पास ज्यादा होगी, रहूब्याम के पास पता नहीं कैसी होगी। तो अगर उसकी सुलेमान से भी ज्यादा हुई तो फिर क्या करोगे आप? बोलो। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से नहीं पता ना कि रहूब्याम के पास ज्यादा अच्छी बुद्धि थी परमेश्वर की दी हुई, या सुलेमान के पास। यह आपको अच्छे से नहीं पता ना, सिर्फ सुना है सुलेमान के बारे में। लेकिन आज ये विषय हमने पकड़ना है, क्योंकि बिना बुद्धि से, बिना समझ से हम उत्तम जिंदगी, ब्लेस जिंदगी, राजाओं की जिंदगी, राजाओं जैसी जिंदगी नहीं जी सकते।
इसलिए हमारे पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि होनी चाहिए, अच्छी वाली, बेस्ट वाली उसकी बुद्धि, आत्मिक बुद्धि। क्योंकि होता क्या है, ये अवेलेबल है, ये चीज अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोगों का इसके ऊपर इतना फोकस, इतना ध्यान नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो बलीवर्स होते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग ज्यादातर जो उन्हें चाहिए, जैसे नौकरी चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, ऐसी चीजों के लिए परमेश्वर से मांग रखते हैं। हमेशा ऐसी चीजों के लिए परमेश्वर की ओर ध्यान रखते हैं और इन्हीं चीजों के लिए हमेशा उनकी मांग बनी रहती है। लेकिन ये जो बड़ा विषय बुद्धि, ऐसी चीजों के लिए उनकी मांग नहीं होती। उनके अंदर लिटिल स्मॉल, कभी कभार कभी दिमाग में ये बात आ गई तो थोड़ा बहुत इसकी मांग रखते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान लोगों का नहीं होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ये ध्यान रहे। आमेन। इसे यहां ले जाओ, उसे भी थोड़ा सा उधर ले जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ये ध्यान रहे, आप लोगों का, ठीक है। आप लोग क्या चाहते हो, इसे अच्छे से समझना या नहीं समझना, बोलो, चाहते हो? तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि जब हमें कोई खास चीज समझ आती है तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं, उस चीज को। आमेन, हालेलुया। ये स्विचर क्या कर रहा है? लोगों को काम कुम करना सिखाओ। तो अभी आंखें बंद करो, अपनी बाइबल्स अपने हाथों में लो, ऊपर उठाओ, ऐसे हिलाओ। आज भी वो काम किया ना, आज भी है किया ना, लोगों से बात करने का, ठीक है। हाथ उठाकर बाइबल को हिलाओ और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, जो आज आप सिखाने वाले हो मुझे, इसके लिए मैं मांगता हूं परमेश्वर कि जो कुछ तेरा वचन मैं सुनूं, खुदावंद मैं मांगता हूं वो मेरे मन में बैठे, मुझे समझ आए, मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, मैं उस पर चलूं। क्योंकि तेरा वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे सुख का मूल है, मेरे आनंद के लिए ये आधार है, मेरे जीने के लिए आधार है, मेरे लिए ज्योति है, मेरे लिए चानन है, मेरे लिए समझ है, मेरे लिए आपको खुश करने का ये आधार है। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है दाऊद इसी से चिताया जाता था, इसकी चितौनियां, इसकी आज्ञाओं से ही वो हर्षित होता था। आज खुदावंद मेरा आप मन खोल चुके हो, मैं भी परमेश्वर आज तेरे वचन को लेकर हर्षित हो चुका हूं, इन वचनों पर चल चुका हूं, ऐसी बुद्धि से आप परिपूर्ण कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। तो आज हम इस विषय को बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा ब्लेस कर सकता है। ये विषय आज हमें, आप जानते हो, मनुष्य परमेश्वर के लिए जो कुछ बोता है उसका फल काटता, याद रखो। पता है या नहीं पता? अगर आपने परमेश्वर के लिए अपना टाइम बोया है तो परमेश्वर से आप अपना टाइम काटोगे, यीशु मसीह के नाम से। आपने अपना टाइम बोया है, अपना टाइम बोया ना आज। चाहे आप अपना टाइम बो, चाहे आप अपना सीड, पैसों का दशमांश बो, चाहे आप अपने जीवन को बो परमेश्वर के काम के लिए, सेवा के लिए, आप जो भी परमेश्वर के लिए बोगे निश्चय उसे काटोगे, याद रखना, निश्चय उसे काटोगे। यह आप अपने दिल में रख लो, क्योंकि इसे आपने जब भी जो भी बोना है वो आपका विश्वास से भरा होना चाहिए। विश्वास से जो भी आप बो, और अपना टाइम बो। आप जानते हो, जैसे कुछ लोगों को ये नहीं पता कि आप किस ग्रेस के नीचे हो। शैतान चालाक है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ग्रेस की समझ आए, उसके अनुग्रह की समझ आए। शैतान ऐसे लगातार
अपनी कोशिश में, अपने अटैक्स में रहता है, अपनी जुक्तियों में रहता है, अपने षड्यंत्र को रचता रहता है लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को ये क्लैरिटी चाहिए, अच्छे से क्लैरिटी चाहिए। जैसे कुछ लोग तो कहीं से आते हैं ना, दूर से आते हैं, दूर से इस मिनिस्ट्री में दूर से आते हैं। किराया लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे सही और अच्छी संगति चाहिए। क्या चाहिए? जैसे हमारे बच्चों को कौन सा स्कूल चाहिए, आम चाहिए या खास चाहिए? आप बताओ, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए? कैसा स्कूल होना चाहिए उनके लिए? नहीं, अच्छे स्कूल भी है, नॉर्मल स्कूल भी है, और नॉर्मल भी है, और नॉर्मल भी, हर लेवल के है ना, है या नहीं? ऐसे है या नहीं? इसी तरह से अच्छी संगतियां हैं और हर लेवल की संगति भी है। लेकिन शैतान की कोशिश क्या है? वो नहीं चाहता कि आप अच्छी संगति से जुड़ो, बेस्ट संगति से जुड़ो। यहां खुदा की बड़ी ग्रेस काम करती हो। वो क्या करता है, शैतान क्या करता है, आप लोगों के दिमाग में डाल देगा, तू इतनी दूर जाता है, इतना तेरा किराया लगता है ना, पास में ही शुरू हो जा, कोई बात नहीं। तो कई लोग अपना किराया देखते हैं, बेस्ट विषय को नहीं देखते, बेस्ट अनुग्रह को नहीं देखते। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको पकड़नी होगी। क्योंकि अगर आपने ये पकड़ा, अरे जो आपके ऊपर शैतान के हालात हैं, दुष्ट ने आपको वंशों से श्रापित किया है, आपके ऊपर बंधनों को बांध कर रखा है, वो सब खत्म होने इस अनुग्रह के नीचे, और आपको एक बेस्ट लाइफ मिलनी है। आप अपने किराए, थोड़े पैसों को मत देखना, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है। कई लोगों के पास तो इतनी खराब बुद्धि काम करती है, खराब बुद्धि। मुझे एक बात पता चली। क्या बात पता चली? कि कोई विश्वासी लोग इधर जुड़े थे, लेकिन उन लोगों ने कहा हमें वॉलंटियर ने आगे नहीं जाने देते, हमारा ले हैंड नहीं हुआ। कई बार शायद हो भी गया होगा, लेकिन शायद उनके दिमाग में हर बार होना चाहिए। लेकिन ये बात बोलकर यहां से आना बंद करके एक ऐसी जगह पे चले गए, यहां अगुआ नहीं होता, स्क्रीन से शायद वो लोग संगति करते। अब सोचने वाली बात है, बुद्धि चेक करो, सोचो, आप चेक करो बुद्धि। यहां तो मैं हूं, अगर एक बार लेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप बने रहोगे, आपका कार्ड है, दूसरी बार तीसरी बार हो जाएगा। लेकिन यहां भी आप बुद्धि चेक करो। इसलिए बुद्धि का भी होना कितना जरूरी है ना। सोचो, कितनी अबुद्धिमानी की बात करते हैं लोग, कितनी बुद्धि में गिर जाते हैं लोग, और क्या दिमाग है लोगों का ना। सोचो आप लोग। लेकिन इसीलिए बुद्धि का हमारे पास होना क्या है, जरूरी है। अगर हमारे पास अच्छे से बुद्धि नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि अच्छे से हमारे अंदर काम नहीं कर रही, तो हम ऐसे भटकते रहेंगे। और परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, जिसे परमेश्वर ने कहा जो तुम पर अनुग्रह हुआ है उससे व्यर्थ मत जाने दो, खुदावंद ने ऐसे कहा अपने वचन में। कुछ लोग खुदा के अनुग्रह को व्यर्थ कर देते हैं अपनी खराब बुद्धि के कारण, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी खराब बुद्धि के कारण खुदा का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसका फल आप लोगों को ना मिले। खुदा ऐसा कभी नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर आज आपको इस टॉपिक के द्वारा आपकी बुद्धि को खोलना चाहता है, ताकि आज आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिले। आमीन। अच्छा, अब आपको यह तो समझ आ रहा है बुद्धि के बारे में। हम जानते हैं खराब बुद्धि के कारण ही कभी कभी हम अपनी आशीष नहीं ले पाते। आप जानते हो ना, सही बुद्धि और खराब बुद्धि में अंतर होता है या नहीं होता है? जो लोग निराश हो जाते हैं, आते नहीं है, इधर उधर चल जाते हैं, वो कौन सी बुद्धि है? बोलो, खराब बुद्धि ना। क्योंकि परमेश्वर जिसने उन्हें चुना और यहां लेकर आया, उसके साथ खरा और वफादार अगर बने रहते तो अपनी बेस्ट जिंदगी को खुदावंद से लेते, बेस्ट जिंदगी को। लेकिन वो क्यों नहीं ले पाए? इसका कारण खराब बुद्धि। इसीलिए हमारे पास सही से हमारी बुद्धि का काम करना बड़ा जरूरी है, और हमें अच्छे से हमारे अंदर समझ और बुद्धि का होना क्या है, बड़ा जरूरी है। उससे जानते क्या होता है, हम परमेश्वर के साथ अच्छा विश्वास रख सकते हैं
और परमेश्वर की बात को अपने जीवन में विश्वास के साथ पूरा भी कर सकते हैं। कौन लोग परमेश्वर के बात को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, जिनके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, जिनके पास अच्छी वाली बुद्धि से वो परिपूर्ण नहीं है। वो लोग परमेश्वर की बातें सुनते हैं और भूल जाते हैं, फिर मतलब नॉर्मली आते जाते रहते हैं, खास तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। आप जानते हो ना, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पता ही या नहीं पता? आप लोगों में से कुछ दिहाड़ीदार हो सकते हैं, कुछ मजदूरी करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो लोग सोचेंगे अच्छा ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कि परमेश्वर राजे बना देता है, परमेश्वर खाक से उठाकर महलों में बैठा देता है, वो इतना ऊंचा। अच्छा, जो लोग मजदूरी करते हैं, आम लोग दिहाड़ी करते हैं, 200-400 रुपए की दिहाड़ी, वो लोग सोचेंगे ये मेरे लिए कैसे हो सकता है। अगर छोटी बुद्धि है तो वो ऐसे सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? लेकिन बात याद रख लो, परमेश्वर पक्षपात नहीं कर सकता, वो नहीं करता। अगर आज जो आपने पकड़ा तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको वो राजाओं की तरह जिंदगी दे सकता है, राजाओं की तरह। सोचो, परमेश्वर को किसी को राजाओं की तरह की जिंदगी देना कितना कठिन काम है परमेश्वर के लिए? बताओ मुझे, कितना कठिन काम है उसके लिए? कोई भी कठिन काम ही नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन आपको समझना है कैसे हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, ये पॉइंट, ठीक है? तो अभी आज इस विषय को हम पकड़ेंगे। जब मैंने सुलेमान के जीवन को पढ़ा, हमेशा पढ़ता आया, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने जब दोबारा मुझे सुलेमान के जीवन के बारे में, परमेश्वर ने क्या किया सुलेमान के जीवन में, इन बातों को जब मैंने दोबारा पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे कई सारे ऐसे पॉइंट्स सिखाए जो मेरे लिए बहुत ब्लेस जीवन के लिए थे, मेरे लिए। तो इसीलिए खुदावंद वो आपसे भी आज उस पॉइंट से बात करना चाहता है। चलो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए हमारा बलिदान बड़ा काम करता है। पता कि नहीं पता? आमीन बोलो। अरे परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हमारा बलिदान काम करता है। आज कुछ लोग इधर एक सिस्टर, एक बच्ची परमेश्वर की, वो खड़ी थी इधर, किसी को लेकर आई, गवाही दे रही थी। वो यहां से कम 150 किलोमीटर दूर आती है, 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूरी से, और वो एरिया का नाम है बलासपुर, ऐसे करके, बलाचौर, नवा शहर से भी आगे, ठीक है? तो 150 किलोमीटर दूर से सुबह 9:30 बजे आ जाती है वो यहां, 9:30। वहां से कितने बजे चलेंगे? 9:30 बजे यहां आना पड़ेगा। सोचो, कम से कम 5 बजे, सोचो। और हर संडे बिना नागा इतना किराया खर्च कर बस के ऊपर 300-400 रुपया लग जाता होगा, 400-500 तो लग जाता होगा आने जाने का। सोच कर देखो, हर हफ्ते इतनी मेहनत से जल्दी 5 बजे उठकर आना खुदा की हजूरी में, ये बलिदान है, ये बोया जा रहा है बलिदान। बोलो, ये एक बलिदान है, ये बलिदान उसके जीवन से बोया जा रहा है। और परमेश्वर उसकी मेहनत को, उसके मन को देख रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने है। उसका तैयार होना, उसका बसों पर मुश्किल से भीड़ भाड़ में खुदा के लिए यहां आना, उसकी हजूरी को लेना, एवरी संडे बिना नागा वो आ रहा यहां पर परिवार लगातार। सोचो, क्या खुदा देख नहीं रहा? यह बलिदान है। बलिदान आप कई प्रकार का कर सकते हो परमेश्वर के सामने। बलिदान कई प्रकार से आप परमेश्वर के सामने अपने बलिदान को रख सकते हो। और जब हम बलिदान परमेश्वर के सामने करते हैं तो उसका फल खुदावन की ओर से पक्का हमें मिलता है। आमीन। आपको पता है ये बात या नहीं पता? चलो, आप जानते हो दाऊद जब बूढ़ा हो गया
तो उसकी जगह पर अभी कोई राजा नहीं बना, ठीक है। लेकिन दाऊद का एक दूसरा बेटा चालाकी से राजा बनने के लिए, है ना, ऐसे षड्यंत्र उसने बनाया, लेकिन इसका तो कोई नंबर नहीं आ रहा था सुलेमान का। लेकिन सुलेमान के जीवन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सुलेमान का मन था अपने दाऊद के पिता के चाल चलन की ओर, उसने पकड़ा हुआ था मन। जैसे दाऊद निष्पाप और परमेश्वर के सामने पूरी उसकी विधियों को, आज्ञाओं को खराई से, वफादारी से परमेश्वर की मानता आया था, उसी चाल पर सुलेमान चला, उसी चाल अपने पिता की चाल पर, उसी की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को, उसकी कही हुई हर बात को अपने जीवन में पूरा करने के लिए सुलेमान ने भी अपना पूरी तरह से मन लगाया हुआ था। आमीन। और इसी कारण परमेश्वर ने उसे यह मौका दिया कि उसकी जगह पर वो क्या बने, राजा। आप जानते हो जब वो राजा बन गया तो वो परमेश्वर को खुश करना जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर को कैसे, किस प्रकार का हम बलिदान चढ़ाएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होता है, खुश होता है। जैसे आप मान लो अपने घर में हो, है ना, संगति नहीं है, आप अपने घर में हो तो आप क्या कर रहे हो, वर्शिप लगाकर, घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हो, उसकी प्रस्तुति कर रहे हो, उसके नाम को अपने जीवन से महिमा दे रहे हो। तो ये बलिदान है, ये भी बलिदान है। परमेश्वर के सामने एक आत्मिक बलिदान चढ़ाया जा रहा है आपके जीवन से। और जो हम बलिदान चढ़ाते हैं उसका फल पक्का होता है, ये बात याद रखो। सुलेमान ये अच्छी तरीके से जानता था। इसीलिए सुलेमान ने, हम एक वचन पढ़ेंगे राजाओं की पुस्तक में आपके लिए, ये पहला राजा की पुस्तक से हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब वो राजा बना तो उसने क्या किया परमेश्वर के सामने। ये पहला राजाओं की बुक, उसका 3 अध्याय और उसका हम 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। आमीन। सोचो कितने, 1000 के लगभग सुलेमान राजा ने परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाई, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, जब उसने ये बलिदान खुदा के सामने चढ़ाए, उसके बाद उसी रात खुदावन उसे दर्शन में, स्वप्न में बातें करता है और कहता है, मांग, तू मुझसे क्या मांगता है। आमीन। उसके बलिदान, उसके बलिदानों से खुश होकर परमेश्वर ने उससे कहा कि मांग, तू मुझसे क्या मांगता है। और जानते हो सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं तो एक बच्चा हूं, जिस गद्दी पर तूने मुझे राजा की कुर्सी पर बैठा दिया, इसे तेरी इतनी बड़ी प्रजा, है ना, भालू के किनकों से भी ज्यादा, जो गिनी नहीं जाती, इतनी ज्यादा प्रजा, इतने ज्यादा लोगों के ऊपर मैं राजा हूं। और मैं नहीं जानता कि इनका न्याय कैसे करना है, इनका भला क्या है, इनका बुरा क्या है, इनके लिए अच्छा क्या है, मैं नहीं जानता। परमेश्वर, तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे चलाऊं, इसके लिए तू मुझे विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण कर, मुझे अपनी समझ से परिपूर्ण कर, ताकि मैं सही से न्याय करूं और तेरी प्रजा के लिए तेरे इस काम को कर पाऊं। ये सुलेमान ने मांगा। जब ये चीज सुलेमान ने मांगी तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर सुलेमान से बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने कहा, तू धन्य है, तूने दीर्घायु, लंबी उम्र नहीं मांगी, तूने धन नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, तूने बुद्धि और विवेक मांगकर मुझे खुश किया है। इसलिए मैं तुम्हें वो बुद्धि, वो विवेक दूंगा, ना तो तेरे जीवन भर के समय में तेरे सामने ऐसा बुद्धि वाला कोई इंसान होगा और ना ही तेरे बाद होगा। आमीन।
हालेलुया। सुनो, अब पॉइंट यहां पर क्या है हमारे लिए? सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारे जीवन से चढ़ाया गया बलिदान परमेश्वर को क्या करता है? खुश करता है। वो बहन सुबह उठती है, एवरी संडे परमेश्वर की हजूरी में अपने जीवन का क्या चढ़ा रही है? बलिदान चढ़ा रही है। कुछ लोगों को ये बात नहीं पता, क्योंकि जब तक हमारी मन की आंखें नहीं खुलती, जब तक हम आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण नहीं होते, तब तक हमें परमेश्वर की इस हजूरी का मूल्य कभी समझ नहीं आएगा कि ये परमेश्वर की जो हजूरी है ये प्राइसलेस, कितनी मूल्यवान है। ये उन लोगों को समझ आएगा जो आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण नहीं है, उनके लिए ये एक बस आगे ना आगे। कई लोगों का यहां आकर भी अच्छे से मन नहीं लगता, क्योंकि अभी तक वो उस बुद्धि से परिपूर्ण नहीं है, उनकी मन की आंखें नहीं खुली है। उन्हें परमेश्वर की इस हजूरी के बारे में, इस संगति के बारे में पता नहीं ये कितनी मूल्यवान है, ये कितनी आशीष है, कितना बड़ा ये लाभवंत की चीज है। उन लोगों को नहीं पता जिनकी बुद्धि शरीर में है। लेकिन जब इसकी समझ आती है, जब हम उस बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं, तब हमें यह समझ आती है। जैसे सुलेमान को समझ आ गई थी। आप जानते हो सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया, जब उसकी बुद्धि के कारनामे या उसकी बुद्धि के विषय में जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग एकदम से हैरान हो जाओगे कि आप सोचो, सुनो इधर देखो ध्यान से। सुलेमान जब राजा बना, वो किस लेवल का राजा था? अब आप परमेश्वर के साथ हो, आप किस लेवल के मनुष्य हो? आपका कारोबार क्या है? आपकी जॉब क्या है? आपका घर का परिवार कैसे चलता है? कौन सा आपका काम काज है? सोचो। लेकिन आप हो परमेश्वर के साथ। किसके साथ हो? ये ध्यान दो थोड़ा सा आप लोग। सुलेमान राजा तो बन गया, लेकिन वो किसके साथ था? आप लोग एक बिलीवर हो, आप किसके साथ हो? अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं किसके साथ हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा रचने वाला कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है, अब मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसका मेरे लिए रिश्ता क्या है और मेरा उसके लिए क्या है, और मेरी लाइफ में परमेश्वर का रोल क्या है, और मेरी जिंदगी में मेरे जीवन से परमेश्वर के लिए रोल क्या है, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से नहीं पता, तो आप नॉर्मल आए और चले जाओगे, संगति में बैठे और चले जाओगे। अगर ये पता तो आप भर कर जाओगे, हर बार भर कर, हजूरी से, आत्मा से भर कर जाओगे आप, भरे हुए। ऐसे यहां पर आने का मतलब है भर कर जाना, खाली नहीं जाना, सेम नहीं जाना, नॉर्मल ही नहीं जाना। यहां पर आने का मतलब है भरे हुए जाना। आप भरे हुए जा सकते हो अगर बात को पकड़ोगे तो, बात को समझोगे तो। आमेन। सुनो तो देखो ध्यान से। चलो हम देखते हैं जब उसने परमेश्वर से वो बुद्धि ली, वो कैसी थी, और उस बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया। ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ताकि हमें ये बात थोड़ी सी समझ आए कि परमेश्वर कितना महान है और कितना ताकतवर है, जिसने सुलेमान को इतनी जबरदस्त बुद्धि से नवाजा और ब्लेस किया। हम इसी का 4 अध्याय पढ़ेंगे। पहला राजाओं की बुक का 4 अध्याय 4 की 20 से पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? 20 और 21 वचन क्या लिखा यहां पर? देखो यहां पर लिखा, यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे, वह समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे, और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानंद से लेकर फिलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता करता था, और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। आमेन। सुलेमान सबसे पहले जब राजा बना तो यहूदा और इजराइलियों के ऊपर राजा बना, लेकिन बाइबल यह कहती है कि सुलेमान तो मिस्र की सीमा तक क्या, फिलिस्तियों के राजा, फिलिस्तियों के देशों तक क्या, पता नहीं कितने राजाओं के ऊपर भी वो राजा बन गया। उसका डर दूसरे राजा भी मानने लगे, और वो अपना कर टैक्स सुलेमान को देने लगे, भेंट हर साल हर महीने उसको देने लगे। इतना बड़ा वो राजा बन गया। कैसे कैसे बन गया वो? बोलो। बुद्धि से, खुदा की दी हुई बुद्धि से। तुम लोग यहां हो,
आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई काम है, आपके पास नॉर्मल बुद्धि है तो आपका काम भी नॉर्मल है। अगर परमेश्वर उसी में आपको बुद्धि से परिपूर्ण कर दे तो वो आपके बिजनेस को करोड़ों तक लेकर जा सकता है, ऊपरले लेवल तक लेकर जा सकता है। खड़ सकता है, खड़ सकता है ना। सुनो, हम और पढ़ते हैं एक वचन, सुनो और क्या लिखा, देखो देखो यहां से हम 29 से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ को बहुत ही बढ़ाया और उसके हृदय में समुद्र तट के बालों के किनकों के तुल अनगिनत गुण दिए। सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो सब मनुष्यों से वर्ण, एतान, अजरेही और हिमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दरदा से भी अधिक बुद्धिमान था और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की, पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। आमीन। सोच कर देखो परमेश्वर ने उसे कैसे बुद्धि से परिपूर्ण किया कि राजाओं, दुनिया में उसकी बुद्धि की कीर्ति इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, लोग उसकी बुद्धि के कारनामे सुनकर उसके राज्य को वो कैसे मैनेज कर रहा था, उसके नौकर चाकर, सेना, रसोई में काम करने वाले, महल में रहने वाले, घोड़ों को चलाने वाले, रथों को चलाने वाले, सारी चीजों का प्रबंध करने वाले कैसे कैसे करते थे, उनके कपड़े क्या थे, उनका रहना सहना क्या था, उनका खाना पीना क्या था, वो कैसे सब चीजों में पूरी दुनिया में ये बातें फैल गई। आमीन, हालेलुया। और पूरी दुनिया के राजा लोग उसकी बुद्धि के जब कारनामे सुनते थे और उसके देश में उसे देखने के लिए, सुनने के लिए उसके पास आते थे ताकि उसकी चंद बुद्धि की बातें सुने। आमीन। आते लाऊं? हाँ, जब भी आप लोगों ने सुनना है परमेश्वर का वचन, सुनो, कभी आंख बंद नहीं करनी, कभी भी। कभी भी आप परमेश्वर का वचन सुनते समय आंख मत बंद करना, अपनी मुंडी को सीधा रखना और बिल्कुल टनक रखकर वचन सुनना है। यह आपके लिए भला होगा। हालेलुया। सुनो, तो अभी हम यहां से सुन रहे हैं कि कितना परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। अच्छा सुनो ध्यान से एक और बात, इसकी बुद्धि की बात सुनकर पृथ्वी की शोर से शीबा की रानी, कहां से? शीबा की रानी भी उसे मिलने के लिए, उसकी बुद्धि की बातें सुनकर विवश हो गई उसके देश में आने के लिए कि मुझे उससे मिलना है। उसे मिलना है कि कौन है उसका बनाने वाला, रचने वाला, कौन है उसका खुदा जिसने उसे इतना बढ़ाया और इतना ब्लेस किया। आमीन। सुनो ध्यान से, यहां पर हम जल्दी जल्दी से 10 अध्याय राजाओं की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक उसका 10 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा? जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मनी से लदे हुए ऊंट के साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सका। आमीन। जब शीबा रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते और उसके पिलाने वाले कैसे और वह कैसी चढ़ाई जिससे वह यहोवा के भवन को जाता, ये सारी चीजें उसने आकर शीबा की रानी ने खुद अपनी आंखों से
हजारों सवाल लेकर आई, उसके सामने रखे, क्वेश्चन रखे, प्रश्न रखे, और कोई ऐसी बात सुलेमान से, उसकी बुद्धि से बाहर नहीं थी जिसका वो जवाब नहीं दे पाया। सबका आंसर दिया। और जब इतना बड़ा आंसर, इतनी बड़ी चीजें शीबा रानी ने सुलेमान के जीवन को देखा, तो क्या हुआ? यहां पर एक बड़ा विषय आपके सामने अभी देखना, 6 से पढ़ेंगे। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धि माने की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। सोचो, वो कहने लगी कि जो कुछ मैंने सुना इतना बड़ा, यहां आकर मुझे पता लगा कि जितना मैंने सुना है आपके बारे में, आपकी बुद्धि के बारे में, मैंने तो इससे आधा ही सुना, आधा 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 से भी कम। लेकिन जितना मैंने आकर यहां देखा है, इतना तो मुझे पता ही नहीं था। सोचो, सुलेमान के बारे में और परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा यहोवा परमेश्वर जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। तब उसने राजा को 120 किकार सोना, मतलब कुछ भेंट चढ़ाने लगी। सुनो इधर देखो, यहां विषय क्या है। अभी आप लोग यहां पर किसका वचन सुन रहे हो? जानते हो इसका मूल्य? इसका मूल्य जानते हो परमेश्वर के वचन का कि नहीं जानते आप? अरे शीबा रानी, शीबा की जो रानी है, वो जब इतनी दूर से आकर सुलेमान की बुद्धि और उसके ऊपर जो खुदा का, यहोवा का अनुग्रह था, उसे देखकर जब उसका दिल शिदा और कहने लगी कि मैंने जो कुछ तेरे बारे में राजा सुना, आधा ही सुना था, आधा, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर निकला जो मैंने आकर यहां देखा। मुझे पहले विश्वास नहीं था कि ऐसे भी कोई मनुष्य हो सकता है, ऐसे भी किसी के पास बुद्धि हो सकती है। लेकिन वो कह रही, धन्य है तेरे ये लोग, धन्य है तेरे जन, तेरे सेवक जो तेरे पास खड़े रहते हैं, तेरे साथ काम करते हैं, तेरी बातें सुनते हैं। मैं तो पृथ्वी की शोर से आई हूं, ये तो तेरे साथ है। उन्हें क्या कर रही है? धन्य, धन्य है ये तेरे लोग। तुम खुदा का वचन सुन रहे हो यहां पर एक ग्रेस के नीचे, तुम लोग भी धन्य हो, याद रखो। नॉर्मल नहीं हो आप लोग। अगर आपको ये पता है तुम लोग क्या सुन रहे हो, क्योंकि ये आप बाइबल में पढ़ोगे तो प्रेरित पौल ने तिमोथियस को कहा, हे तिमोथियस, उन कथा कहानियों से जो बुद्धि को बगाड़ देती है उनसे दूर रहना। कथा कहानियों से, किनसे? इस दुनिया में, उन्हें बोलो वचन सुन लो। फोन तो बाद में भी हो जाएगा। सुनो देखो, तो अभी इधर ध्यान दो सारे लोग। तो अभी ये विषय क्या है यहां पर? मैं क्या बात कर रहा था? यही डिस्टर्बेंस हो जाती है ना लोगों की। लोगों को यहां बैठने की समझ चाहिए, कहां बैठे हम लोग। ये बड़ा विषय है। अब जब बैठते हो तो आपको पता ना चाहिए मैं कौन हूं और क्या, कहां खड़ा हूं, कहां बैठा हूं। यानी ये तो बात होगी थी। उसके बाद जब हम छोड़ रहे थे लास्ट वचन, हां, उसने कहा, प्रेरित पौल ने तिमोथियस को, हे तिमोथियस, उन कथा कहानियों से तू दूर रह, क्योंकि ये बुद्धि को बगाड़ देती है। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में मनुष्यों की कथा कहानियां हैं, परमेश्वर का वचन नहीं है। और वो मनुष्यों की कथा कहानियां जिनका कोई संबंध परमेश्वर से कनेक्ट नहीं करता। यहां पर सुलेमान को खुदा ने यूज किया अपनी प्रजा के लिए, और उसे इतनी बुद्धि दी। ये कनेक्शन किसके साथ चल रहा है? परमेश्वर के साथ, दुनिया के मालिक के साथ। ये कथा कहानी नहीं है,
ये वो विषय जो खुदा ने एक मनुष्य को इस्तेमाल किया है और अपनी पावर, अपनी बुद्धि देकर उसे बड़ा राजा बनाया और एक बड़ा कीर्ति के काम करवाए, हम वो सुन रहे हैं। यहां पर आप लोग कीमती वचन को ले रहे हो, कीमती वचन को। अगर इन बातों को आपने पकड़ा, क्योंकि ये बात खुदावन जो आपको दे रहा आज, ये इसलिए है क्योंकि जो बुद्धि सुलेमान के पास है, जो बुद्धि परमेश्वर हर अपने जन को देना चाहता है अवेलेबल, वो चाहता है कि आपके पास हो। क्योंकि वो अगर बुद्धि हमारे पास नहीं है तो हम कभी परमेश्वर के साथ चलेंगे, कभी अच्छा मन होगा, कभी नहीं होगा, कभी आगे कभी ना। ये ऐसा वाला जीवन होगा, नॉर्मल जीवन, एक फटीचर सा जीवन, एक खराब सा जीवन। एक कुछ बड़ा दुनिया में करने वाला जीवन चाहिए तो उसके साथ एक बड़ी बुद्धि चाहिए, आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण हम लोग चाहिए। तभी हम दुनिया में परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़ा कुछ। आमीन। तुम्हें लगता है मैं मजदूर हूं, तुम्हें लगता है हम 200-400 रुपए दिहाड़ी देने करने वाले लोग हैं, हम ये बातें कहा हमारे लिए। पर याद रखना, जिसने तुम्हें चुना है वो खुदा है, वो खुदा है। अगर वो भेड़ बकरियां चराने वाले मजदूरों को राजा बना सकता है, तुम्हें 200-400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले को भी राजा बना सकता है। याद रखो, वो ऐसा पावरफुल है, वो इतना ताकतवर है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा उसकी ताकत को, उसके अनुग्रह को, उसकी इच्छा को कि कैसे पूरी होती है हमारे जीवन में। आमीन। मैं लास्ट में एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूं सुलेमान के बारे में, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये 10 अध्याय का ही है ये वचन। पहले हम इसे पढ़ेंगे, 10 की 14 से लेकर 18 तक वचन पढ़ेंगे। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 किकार था। इससे अतिरिक्त सुदागरों से और व्यापारियों से लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 स्केल सोना लगा था। मतलब एक में 3.5 किलो, कितना? बड़ी ढाल में 3.5 किलो सोना लगभग। 200 बड़ी डालें और 300 छोटी डालें, और छोटी ढाल में लगभग 2 किलो सोना। अब सोचो, 500 ढालें बनवाई सोने की। यहां पर मैं ये पॉइंट क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। एक थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा आपको, फिर आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। यहां से हम पढ़ेंगे 21 से, ठीक है। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने हुए थे। लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी नहीं था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शिश के जहाज रखता था, और 3-3 वर्ष पर तर्शिश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इसको थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। यहां पर लिखा है, इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वह प्रति वर्ष अपनी भेंट अर्थात चांदी, सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंधद्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। मतलब अगर आप इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे तो पूरी पृथ्वी में सुलेमान जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं था। अमीर, सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर राजा, उसके जैसा पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई राजा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? इतना अमीर, धन संपत्ति, बुद्धि में बढ़कर सबसे ऊंचा वाला राजा, ऐसा क्यों हुआ? बोलो। इसका मतलब आपने पढ़ लिया और सुन लिया कि वो अपने पिता दाऊद, जैसे उसका पिता दाऊद खुदावंद की विधियों और उसकी आज्ञाओं में चलता था, उसी की चाल में ये चला। सुलेमान खुदावंद से प्यार करता था, उसकी इच्छा से प्यार करता था,
वो जानता था परमेश्वर से प्रीति का फल क्या है, वो जानता था परमेश्वर के साथ मोहब्बत का फल क्या है, वो जानता था परमेश्वर की आज्ञाएं और विधियों को अपने जीवन में पूरा करने का फल क्या था। इसीलिए खुदावंद ने उसे राजा बनाया, और राजा बनाने के बाद उसने धन नहीं मांगा, कोई शास्त्र नहीं मांगा, कोई हथियार नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी। क्या मांगी? अब जो उसकी प्रजा है उसका अच्छे से न्याय करो और प्रजा को अच्छे से चलाऊं, वो खुशहाल रहे मेरे राज्य में, उसके लिए विवेक और बुद्धि मांगा। और जिसे परमेश्वर खुश होकर उसे दुनिया भर के पृथ्वी के सब राजों और पृथ्वी के लोगों में खुदावंद ने उसे क्या किया? इस्तेमाल किया। और उसके जीवन भर में कोई उसके सामने खड़ा ना रह सका। आमीन। सुलेमान का परमेश्वर और हमारे परमेश्वर में कितना अंतर है? बोलो। कोई अंतर नहीं। सुलेमान का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर का भय रखता है, जो उसका डर रखता है और उसकी इच्छा में ध्यान रखकर चलता है कि वो मुझे देख रहा है, उसके सामने ये मैं गुनाह नहीं करूंगा, ये मेरे खुदा को पसंद नहीं है, ये बात परमेश्वर के सामने बुरी है, ये बात मैं मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो ये बातें पकड़कर रोज अपनी जिंदगी में चलते हैं, वो ऐसी जिंदगी ले सकते हैं सुलेमान जैसी। आमीन। अब सोचने वाली बात है, यहां पर पूरी दुनिया में सुलेमान की कीर्ति का यश फैल गया। पूरी दुनिया में, राजाओं के बीच में पूरी दुनिया जानती थी कि सुलेमान को कैसे विवेक और बुद्धि से खुदा ने ब्लेस किया है, और उसकी बातें सुनने को, उसका दर्शन पाने को लोग तरसते थे। याद रखो ये बात। जब ये बात पूरी दुनिया में है तो उसके बच्चों में कैसी होनी चाहिए? सुलेमान के बच्चों में कैसे होनी चाहिए ये बात? सोचो। क्या उनके बच्चों को नहीं पता हमारा बाप कैसा है, उसकी बुद्धि कैसा है, वो कैसा ज्ञानवान इंसान है? सोचो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आमीन। हालेलुया। लेकिन उसका बेटा जब सुलेमान बूढ़ा हुआ और अपने समय के अनुसार उसने अपना प्राण छोड़ा, उसके बाद उसका बेटा रहोब्याम उसकी जगह पर राजा बना। क्या बना? राजा बना। रहोब्याम। जब रहोब्याम राजा बना तो पूरी दुनिया तो सुलेमान के बारे में जानती थी, ये तो उसका बेटा है। अब ये जानता है कि रहोब्याम अपने पिता के बाद मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, तो वो तो जानता था ना कैसे मेरा पिता फलवंत हुआ है, कैसे खुदावंद यहोवा ने उसे अपने विवेक और बुद्धि से ब्लेस किया है, वो तो अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन जब रहोब्याम राजगद्दी पर बैठा और पुरनिये लोग, बुजुर्ग लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा कि सुलेमान ने जो कुछ भी राज्य को चलाया और जो भी कानून ठहराए थे, उनमें कुछ कानून सख्त थे, तू हमें वो ढील दे, छूट दे। उसने कहा ठीक है, मैं 3 दिन के बाद बताऊंगा। और उसने जो सुलेमान के साथ रहते थे लोग, बुजुर्ग लोग, पुरनिये लोग, प्राचीन लोग, उनके साथ बैठकर पूछा कि मेरे साथ प्रजा के लोग ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उन्हें अच्छी सम्मति दी, सलाह दी कि तुम उनकी बात को मान, उनसे प्यार कर, उनकी बात को आदर दे, उनसे नम्रता का व्यवहार कर, और देखना वो तेरी बात मानेंगे और तेरा राज्य सफल होगा। लेकिन उसके बाद जिनके साथ अपनी जवानी में पढ़ने के समय रहा, बढ़ते समय में जो उसके यार मित्र दोस्त थे, जवान लोग, उनसे उसने बात की। उन्होंने क्या दी उसे? रॉन्ग सम्मति, गलत सलाह दी। क्या दे दी? और जानते रहोब्याम ने क्या किया? उन जवानों की सलाह को मानकर वैसे उनसे व्यवहार किया जिससे पूरी प्रजा के लोगों का मन उससे हट गया और वो उसे छोड़कर अपने अपने नगरों में चले गए। अरे ये बात को सीखा नहीं आपने? ध्यान से मैं क्यों बता रहा हूं आपको, सुनो। एक इतना पावरफुल राजा, इतनी बुद्धि से परिपूर्ण राजा, और उसी का बेटा उसकी जगह पर जब राजगद्दी पर बैठा तो उल्लू बंदा। कौन बंदा था वो? उल्लू की तरह बुद्धि। क्या ऐसा होना चाहिए? जानते ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कभी वो अपना मन परमेश्वर को नहीं दिया,
कभी परमेश्वर को वो जाना ही नहीं जो परमेश्वर है, कभी उसे वो दर्जा, वो आदर अपनी जिंदगी से नहीं दिया, कभी उसने उन बातों को पकड़ा ही नहीं जैसे आज बहुत सारे लोग। आमीन। हम यहां पर खुदा के काम सुनते हैं, हम गवाहियां सुनते हैं, हम चमत्कारों को सुनते हैं, हम परमेश्वर के ताकत की बातों को सुनते हैं। सुनते हैं नहीं सुनते? सुनते हैं ना? हम सुनते हैं कि हाँ परमेश्वर है, हम जानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन कभी हमारे अंदर ऐसी बुद्धि काम ही नहीं कर रही कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या कर सकता है। और ये आज आपके जीवन में होना बड़ा जरूरी है। आमीन। क्योंकि जिस बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं वो MA, BEd, PhD भी कर लो, वो बुद्धि की बात नहीं मैं कर रहा। मैं खुदावंद की आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा हूं जो हमारे अंदर आनी चाहिए। आमीन। आप यूसुफ के जीवन को चेक करो, आप दानियल के जीवन को चेक करो। जब आप दानियल को पढ़ोगे तो उस समय दानियल और दानियल के जो 3 मित्र थे, बाइबल में लिखा दानियल की बुक में कि परमेश्वर ने दानियल और उसके मित्रों को बुद्धि से और प्रवीणता से इतना ब्लेस कर दिया कि उनके सामने कोई इतनी बुद्धि वाला नहीं था। परमेश्वर ने दानियल को स्वप्नों के अर्थ और बुद्धि से इतना परिपूर्ण कर दिया कि पृथ्वी भर में कोई ऐसा स्वप्न या दर्शन आ जाए जिसका कोई आंसर या कोई बात समझ ना आए, तो परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि से दानियल को क्या कर दिया था? ब्लेस कर दिया था। दानियल का खुदा, हमारा खुदा एक ही खुदा है, अलग अलग नहीं है। तो परमेश्वर की ओर से हम सब लोगों के लिए ये अवेलेबल है, ये हमें पाना है ऐसी बुद्धि और विवेक को। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये नहीं आएगी ऐसी बुद्धि और समझ, तब तक हम लोग एक छोटी सोच में, छोटे जीवन में खुदा के साथ जिएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें छोटी सोच, छोटे जीवन के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने कहा मैं अन्य जातियों के लिए तुम्हें ज्योति ठहरा चुका हूं। आमीन। क्या किया परमेश्वर ने? अन्य जातियों के लिए तुम्हें ज्योति ठहराया है, अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए तुम्हें चानन ठहराया है कि ताकि तुम्हारे जीवनों से वो क्या पाए? रोशनी पाए। रोशनी। वो जो कुचले हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो बंदियों में पड़े हुए हैं, उन्हें छुड़ाने का और सुसमाचार देने के लिए खुदावंद ने हमें कहा तुम जगत की ज्योति हो। आज अपने आप को पहचानना होगा, अपनी चुन को समझना होगा। जिसने हमें चुना है, हमें बुलाया अपने राज्य में, उसे हमें समझना होगा, उसे हमें जानना होगा। आज आप लोगों के अंदर परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की जो पावर है, परमेश्वर का जो बुद्धि से परिपूर्ण करने वाला जो दान है हमारे लिए, इसके लिए आज आपके अंदर बड़ा मन होना चाहिए। आज से बोलो। आप जानते हो कुछ लोग बुद्धि में इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो इसीलिए बोलते हैं मैंने सुना, मुझे याद नहीं रहता, हाँ मुझे पता नहीं क्या करना है, ऐसी बातें सोचो, बोलते हैं नहीं बोलते। लेकिन मैं चाहता हूं आज इस बात को आप बहुत दिल से पकड़ो। आज मैं चाहता हूं कि आज आपके दिल में ऐसी बुद्धि को पाने का मन आ जाए, ललसा आ जाए, आपके अंदर ये दान पाने का मन स्ट्रॉन्ग, ये इच्छा तेज आपके अंदर आज काम करी। आमीन। और खुदा चाहता है ये बुद्धि आपको देना आज से। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी जन नॉर्मली रहे, वो चाहता है मेरा हर जन ब्लेस जिंदगी जिए। आमीन। आज के बाद आप क्या चाहते हो? एक इतने बड़े बाप का बेटा रहूब्याम जब अपने राजा की गद्दी पर बैठता, अपने पिता की गद्दी पर बैठता है, तो क्या है वो? सोचो, बोलो, क्या है वो? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से पूछ रहा था, क्योंकि कई लोगों को रहूब्याम के बारे में नॉलेज नहीं था। उसने अपने पिता के राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया। रहूब्याम ने अपनी खराब बुद्धि के कारण वो परमेश्वर से वो रिश्ता नहीं रख सका। वो अपने पिता की तरह उसकी विधियों और आज्ञाओं में, खुदा में नहीं चल पाया, जैसे सुलेमान अपने दाऊद पिता की विधियों पर चला था। लेकिन आज हमें ये पकड़ना है। आप देख लेना, आप लोगों में से कुछ लोग
जो ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जो प्रार्थना में ध्यान देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा, देखना उनकी बुद्धि तेज होनी शुरू हो जाती है, उसी समय उनकी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है। आपको पता है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने टाइम को खराब कर बैठते हैं। कैसे? जैसे वो जानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन कभी कभी वो कई बातों में, है ना, जैसे चंगाई हो, दूसरा तीसरा काम, कई बातों में अपना लगातार क्या करते हैं, मन खराब करते हैं। आप जानते हो जब आप अब चुने गए हो तो परमेश्वर हम सबके लिए एक जैसा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा एक जैसा है सबके लिए। आप जानते हो जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हो, आपकी जो भी मांग है, जिस दिन आप परमेश्वर से चाहते हो, आप मांग परमेश्वर के सामने रखते हो, उसी दिन आत्मिक रूप में आपके लिए वो रिलीज हो जाती है, उसी दिन। क्योंकि परमेश्वर मसीह में हमारी प्रार्थनाओं को सुन चुका है, ऐसा लिखा है, वो मसीह में हमारी सुन चुका है। जिस दिन आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाते हो और अपनी मांग को लेकर जाते हो, जो आप चाहते हो, उसी दिन आत्मिक रूप में आपके लिए वो रिलीज हो जाता है। लेकिन अभी प्रकट नहीं होता, अभी प्रकट नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग बीच में अभी प्रकट होने वाला होता है, उससे पहले मन खराब कर लेते, उससे पहले अपना गलत अंगीकार कर लेते, उससे पहले अपने परिवार में झगड़ा कर लेते, मैंने नहीं जाना। कुछ ना कुछ बातों से प्रकट जस्ट होने वाला होता है प्रकट, उससे चंद मिनटों पहले अपनी आशीष को खो बैठते। कुछ लोग जो बुद्धि कम रखते हैं आत्मिक, इसीलिए हमारी बुद्धि आत्मिक क्या है, होनी चाहिए। सुनो तो देखो, सुनो तो देखो, जब हमें पता चल गया इस सृष्टि को रचने वाला कोई दूसरा नहीं है, आमीन, क्या इस सृष्टि को रचने वाला कोई दूसरा है जिसे अब आपने जाना, इसके अलावा कोई दूसरा खुदा या कोई परमेश्वर है? बोलो, नहीं है ना। जब आपको यह पता चल गया तो खराब बुद्धि क्या करती है, हमारा नुकसान करती है। जब हम परमेश्वर से जो चाहते हैं वो रिलीज है, वो प्रकट में, आत्मा में आपके लिए हो चुका है आत्मिक रूप में, लेकिन शरीर में प्रकट होने से पहले ही कई लोग लगातार अपना मन खराब करते हैं। कोई घर में झगड़ा कर बैठते हैं, गलत अंगीकार करते हैं, या लगातार अपना मुंह से गलत अंगीकार बोलते हैं। क्या इससे प्रकट हो जाएगा वो जो चाहते हैं? बोलो, ये आप लोगों को आज पकड़ना होगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आमीन। तुम लोग एक ऐसी ग्रेस के नीचे हो जिसमें आप अपने सारे फलों को अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि मैं इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों के लिए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल मेहनत में हूं। आप लोगों के पीछे कोई है जो लगातार ये प्रार्थना कर रहा है, आप लोगों के लिए कोई है जो आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है खुदा के सामने। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये बात होगी तो विश्वास भी होगा, आपके अंदर ये विश्वास होगा, हाँ हमारा अगुआ है जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने जाता है और हमारे लिए सब अच्छा हो चुका है। अंगीकार तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम ये विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और कुछ लोग इस बात को बड़े अच्छे से पकड़ चुके हैं, और जो पकड़ चुके हैं वो बड़ी गवाहियों से आने वाले हैं, जबरदस्त गवाहियों से आने वाले, जबरदस्त गवाहियों से आपके बड़े बड़े रास्ते खुलने वाले हैं, आपकी बड़ी बड़ी आशीषों की गवाहियां प्रकट होने वाली है। आप ऊंचे किए जाने वाले हो, आपके रास्ते बदलने वाले, आपकी सोचें बदलने वाली है, आपके जीवन में खुदावंद की बड़ी पावर को आप देखने वाले हो। आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि ये जो खुदावंद की बात को आज आपने सीखा, इस पर आप अपना पूरा मन लेकर आओगे। आज से आप लगातार विश्वास में रहोगे, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मिक बुद्धि से आप परिपूर्ण कर चुके हो। क्योंकि जब मैं खुदावंद में आया था मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं थी, मैं बड़ी चीजों में आगे पीछे था, कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं के बिल्कुल विपरीत चलता था, और वो मेरा लॉस था, वो नुकसान था। और दुष्ट चाहता है कि हम ऐसी खराब बुद्धि के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें ताकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बलपूर्वक हमारे ऊपर प्रकट ना हो। लेकिन ये वचन के बाद मैं जानता हूं कि आप लोग सतर्क हो जाओगे, आप लोग चौकस हो जाओगे, आप परमेश्वर का भय मानोगे, आप परमेश्वर की बात को बड़ा आदर दोगे, आप ख्याल रखोगे, आप परमेश्वर के सामने रोज नम्रता से जाओगे,
परमेश्वर से रोज रोज अपनी आत्मिक बुद्धि के लिए धन्यवाद देते रहोगे और सही रिश्ता बनाकर परमेश्वर के साथ चलने के लिए अब रेडी हो जाओगे, ये मैं बिलीव करता हूं। और सुनो, इन सब वचनों और आशीष की बातों के बाद ये जो आने वाला संडे है आप लोगों के लिए होगा एक बड़ा गिफ्ट। क्या होगा? एक गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। सुनो क्या गिफ्ट है। मैं आज संगति के बाद कल से लेकर सैटरडे पूरे 7 दिन कॉन्टिन्यू प्रे में रहने वाला, कॉन्टिन्यू। क्योंकि मेरा 5 अगस्त को बर्थडे है, उस दिन फ्राइडे है और मैं उस दिन की संगति आपके साथ संडे करना चाहता हूं और संडे आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। गिफ्ट क्या गिफ्ट देना चाहता हूं? मैं सबको ले हैंड करूंगा, सबको। पूरे हफ्ते की आत्मिक उन्नति के बाद, पूरे हफ्ते के बाद कोई जन यहां जो आएगा वो इस संडे बिना ले हैंड नहीं जाएगा। और ये स्पेशली मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, और वो होगी आपकी एक ऐसी आशीष का दिन, एक ऐसी बरकत का दिन, आपकी डिलीवरेंस का दिन, आपके छुटकारे का दिन, हर एक के ऊपर ले हैंड कर। मैं अपने जन्मदिन की खुशी आपको गिफ्ट दूंगा परमेश्वर के दानों वरदानों से। आपके ऊपर एक ऐसा ले हैंड परमेश्वर से लेकर दूंगा जिससे मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ा होगा, बड़ा। तो ये संडे आने वाली मीटिंग आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगी। मैं इसके लिए जबरदस्त खास प्रे में चला जाऊंगा। कल से फोन बंद और लगातार प्रार्थना में रहूंगा, ठीक है? उसमें आपके लिए गिफ्ट होगा, ये आशीषें, ये पावर के काम, सब चीजें आपके लिए होगी। बस आमेन। आंखें बंद करो, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ और मांगो कि परमेश्वर जो कुछ हम सुन रहे हैं आज तेरे सामने, परमेश्वर उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, कि जो कुछ तूने हमारे साथ बातें की अपने दास के मुंह से, उसके लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो तूने हमें दिया है, जिस वचन को तूने हमें देकर परमेश्वर ब्लेस किया है, इसके लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमेन, हालेलुया। पावर तो खुदा आज भी बड़ी प्रकट करने वाला है। कितना विश्वास है तुम लोगों को? तुम लोगों को प्रे लाइफ में बढ़ना होगा। बस किस में बढ़ना होगा? आप जानते हो प्रे लाइफ क्या चीज है? जिस बलीवर की प्रार्थना नहीं है ना, वो हमेशा कुड़कुड़ करता रहेगा। कुड़कुड़ 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 कुड़, जिसकी प्रार्थना नहीं है। ये कुड़कुड़ कुड़कुड़ करना, छोटी छोटी बात पर मन खराब करना, इससे मिलेगा क्या आपको? आप शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हो। आप एक अच्छे बलीवर नहीं हो, आप एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे इंसान नहीं हो। कुड़कुड़ करना, छोटी छोटी बात पर मन खराब करना, कई बंदों को आदत होती है अपने परिवार को भी साथ में दुखी करना, कुछ ऐसी बातें बोलकर। मतलब खराब बुद्धि है। क्या है ये? ये होने वाला है, मैं नहीं बचना, ऐसे ऐसे बातें करते। मैं बड़े बड़े इधर मैटर देखे, मतलब ऐसे आप बोल दो मैं बचना नहीं, मैं मर जाना। अच्छा केड़ा देश जितने लगे तुम है? सोचो, ये ऐसी बात करके आप कौन सा देश जीतने वाले हो, या कौन सा बड़ा पुरस्कार पाने वाले? ऐसी बात करके सोचो। इसे बोलते हैं खराब बुद्धि, नेगेटिव बुद्धि काम कर रही है। कोशिश करो, हालात में भी, तुम हालात में हो लेकिन परिवार को आप क्या दे रहे हो? तसल्ली दे रहे हो। नहीं, खुदा है, वो सब अच्छा कर चुका है। ये क्या, ये बेस्ट इंसान की बातें, बेस्ट इंसान की, अच्छे इंसान की बातें। हालात में भी अगर हालात है मान लो, अगर हालात है मान लो, तो वो हमारे मन खराब करने से, कुड़कुड़ खाने से, कुड़कुड़ करने से क्या चला जाएगा? वो हालात चला जाएगा? नहीं जाएगा, उल्टा और बढ़ जाएगा। उल्टा शैतान को और मौका मिल जाएगा। हमें परमेश्वर मिल गया है, हमें खुदा मिल गया, हमें ट्रैक मिल गया है। अनुग्रह से परिपूर्ण मिनिस्ट्री भी आपके पास है, याद रखो। आप लोगों को कभी ये समझ नहीं आती?
अरे हमने 5 साल पहले ये मिनिस्ट्री स्टार्ट की और इतनी तेज शुरुआत इस मिनिस्ट्री की है, इतनी बड़ी जगह पर हम बैठ गए आकर। ये सारा 5 सालों में खुदावंद ने किया था। 5 साल पहले हमारे पास क्या था? मुझे याद है 5 साल पहले जब हमने संगति शुरू की तो मैंने ना ऐसे 15-20 लोगों के बीच में बैठकर शुरू किया काम। और मैं ना, वो लोग 50-60 हो गए तो मुंह से बोलने से उनको सुनता नहीं था। मैं 4000 का एक वो लेकर आया, छोटा सा स्पीकर, वो चार्जेबल था, उसको चार्ज लगाकर एक माइक लगा था, 4000 का। कितना? 5 साल पहले। अरे 4000 का रखकर मैं एक माइक पकड़कर लोगों को प्रचार कर रहा था। तो आज देखो खुदा की महिमा। सोच कर देखो ये शुरुआत, और ये शुरुआत अब इस साल और अगले साल, ये 2022 और 23 हिलने वाला है। पंजाब में यहां कुछ होने वाला है इस मिनिस्ट्री के अंदर। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। आज मैं करता हूं, पूरे पंजाब में इस मिनिस्ट्री के द्वारा शैतान हिलने वाला है और खुदावंद के मिरेकल, चमत्कार, अद्भुत चीजें आप देखने वाले हो। और कुछ ही हफ्तों के अंदर आप एक बड़ी चीज यहां देखने वाले हो, वो है भविष्यवाणियों का दान। अब बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, लोगों के नाम लेकर खुदावंद आपको बुलाएगा और बातें करेगा यहां पर। ये कुछ हफ्तों के अंदर आप यहां देखोगे, कुछ हफ्तों के अंदर देख लेना, ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए। क्या रेडी हो? आज एक चीज की पहचान करो। अरे सुलेमान की कीर्ति, सुलेमान का यश फैलाने वाला, और उसके सामने दूसरा को राजा नहीं खड़ा हो सकता था जैसा वो था। सुलेमान क्या था? हमारे जैसा आम इंसान था। ऐसे क्यों वो बड़ा मनुष्य बन गया, इतना ताकतवर राजा बन गया? उसकी बुद्धि के कारनामे कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। क्या सुलेमान के लिए है सिर्फ परमेश्वर? हमारे लिए नहीं है। लेकिन आज से आपको अपनी चाहत को तेज करना पड़ेगा। आज से अपने मन को परमेश्वर की ओर बड़ा करना पड़ेगा। आज से अपना दिल स्ट्रांग और पक्का करके बोलना पड़ेगा, सुलेमान जैसे खुदावंद मुझे बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो, ये बुद्धि मुझे दे चुके हो, ऐसी बुद्धि मेरे पास आ चुकी है। क्योंकि ये बुद्धि का हमारे पास होने का मतलब है एक सच्ची मसीह जिंदगी खुदा के साथ जीना। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं होगी तो हम बार बार ठोकर खाएंगे, बार बार मन खराब करेंगे। सोचो, उन लोगों का अमृतसर से थे 10 परिवार थे, और यहाँ पता नहीं लेहैंड 1-2 बार हो गया था, बार बार कराना चाहते थे। कितनी खराब बुद्धि, चले गए यहां से। और गए कहां? जब मुझे बताया टीम ने, तो मैंने कहा उन अगुए ने उसे जपियां पौंदे हैं लेहैंड तो मन खराब करके गए, वहां अगुआ है जिससे जपियां पाएंगे। फिर रोज रोज अगुए से जपियां पड़ती है उनकी, तो वहां जाना है। अब इसे बोलते हैं खराब बुद्धि। क्या बोलते हैं? ये दुष्ट चाहता है ऐसे लोगों का मन खराब करे और अब वो लोग भटकते रहे इधर उधर और कभी उनकी ब्लेसिंग ना हो। लेकिन आपके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग होगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके ब्लेस जिंदगी के लिए, आपकी अच्छी जिंदगी के लिए भविष्यवाणी करता हूं। जो आपके लिए इतने सालों में नहीं हुआ, आज से इन हफ्तों को गिनना शुरू करता हूं, वो प्रकट होने वाला है। बस इसमें ढीले नहीं होना। इन हफ्तों में आप लोगों ने ढीले नहीं होना, अपनी प्रार्थना में नहीं रुकना। कुछ भी हो जाए, नाराजगी हो जाए, इधर उधर कुछ हो जाए, आपने अपनी प्रार्थना को स्टॉप नहीं करना। आपने डेली सुबह और शाम प्रार्थना में जाना है। इसे नियम बनाना है, नियम, पक्का नियम बनाना है। और आप लोगों के लिए एक ऑप्शन खुलने वाली है। बस ये जो शीट्स लगने वाली ना पीछे, जिस दिन लग गई, यहां 24 घंटे प्रार्थना शुरू होने वाली है। 24 घंटे इस मिनिस्ट्री में कभी भी आओ, यहां हमारी टीम बीच में, हम आपको बैठे यहां नजर आएंगे और प्रे इस कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए, इस देश के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए चलती रहेगी यहां पर। अब जब भी आओगे, घुटनों टेकोगे, ये बरकत आपके ऊपर ठहरती रहेगी। आमेन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आपको आज बलिदान के बारे में समझ आया कि जो कुछ हम बलिदान करते हैं उसका फल पक्का होता है। इसलिए जितने लोगों ने आज तक इस मिनिस्ट्री में बोया, फॉरेन से, अलग अलग स्टेट से, यहां से बहुत लोगों ने किया है, बहुत दिल से लोगों ने किया है। इसीलिए हमने ये 6 एकड़ से ज्यादा जमीन ले ली
और इतना बड़ा ये शट डाल लिया, इतनी चीजें कर ली, अभी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन ये लोगों ने बहुत मन से बोया है। इतने, मैं सोचता हूं लोगों ने सोना बहुत बोया था, सोना, पालियां, कांटे, कड़े, हर चीज यहां बोने लगे परमेश्वर के लिए। पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं आज उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना परमेश्वर के लिए किया है। और परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए यहां से भी, कोई देश विदेश से, कहीं से बैठे, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उन पर बड़ा अनुग्रह ठहरे, बड़ा अनुग्रह ठहरे। और आज भी हम लोग अपना बोएंगे। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा जिन्होंने इतना बोया है परमेश्वर के लिए। और आज भी हम अपना बीज बोने के लिए रेडी हो जाओ। अरे सुलेमान ने 1000 भेंट बोई, उसी रात क्या पाया? स्वप्न में दर्शन पाया, खुदावंद को अपने दर्शन में पाया। और परमेश्वर उसके दर्शन में आकर कहता, मांग सुलेमान, क्या मांगता है। ऐसे ही परमेश्वर आपको पूछेगा, मांगो मेरे बच्चे क्या मांगते हो।